नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, लेकिन विकास के मुद्दे पर चर्चा होने के बजाय अब लड़ाई लात और भाषा पर आ टिकी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को खुली चुनौती दी है, तो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने अजान और मदरसों को मराठी से जोड़कर नई चिंगारी भड़का दी। क्या 2026 की मुंबई सिर्फ मराठी कार्ड और हिंदू कार्ड के भरोसे जीतेगी? इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश की सबसे अमीर बीएमसी का बॉस कौन होगा? जैसे जैसे 15 जनवरी की वोटिंग करीब आ रही है, वैसे वैसे बयानों का पारा 7वें आसमान पर है। राज ठाकरे ने अपनी रैली में सीधा हमला बोला। एक बार फिर राज ठाकरे ने मराठी वर्सेस हिंदी का दाव खेला। राज ठाकरे ने कहा कि अगर हम पर हिंदी थोपी गई तो यूपी बिहार वालों को लात मारेंगे। की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे. हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. वैसे भी राज ठाकरे की सियासत की दुकान मराठी और मुंबईकर के सहारे ही चलती है। इस बार दोनों भाई साथ आए हैं तो मराठी वोट बैंक के सहारे बीएमसी पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। आज जो भी करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, सरकार को पता है और जनता को भी पता है कि इस सरकार को मुंबई से ना प्यार है ना महाराष्ट्र से प्यार है। तो जितनी भी कुछ भी करने की कोशिश करे, जनता खुशी से सिर्फ शिवशक्ति यानी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे और राष्ट्रवादी को सपोर्ट करेगी। कल आपने देखा है प्रेजेंटेशन में राज साहब ने जो दिखाया कि कैसे पूरा महाराष्ट्र हमें इसी में व्यस्त रखते हैं, कभी लाड़की बहन में व्यस्त रखते हैं, कभी कुछ आश्वासन में व्यस्त रखते हैं, हिंदू मुस्लिम में व्यस्त रखते हैं, लेकिन पूरा का पूरा महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल्स को फ्री में दिया जा रहा है। दोनों भाई एक स्वर में बोल रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं, और वोट के लिए मराठी भाषा की वकालत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने चैलेंज किया कि हिम्मत है तो मदरसों में मराठी पढ़वा कर दिखाओ, मुस्लिमों से मराठी बुलवा कर दिखाओ। राणे ने कहा कि ये सिर्फ वोट के लिए हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मराठी माणूस, मराठी भाषा, ये विषय की सक्ति हो, ये विषय का आग्रह हो, कहाँ लिया जाता है? जब भी कोई गरीब हिंदू हो उसी को बोला जाता है कि बहुत तू मराठी बोलना ही चाहिए। कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसी हिम्मत उन लोग की हुई है, सेना एमएनएस के लोगों की, कि जाके बहरामपाड़ा, नल बाजार, भाईकाला के मुसलमान एरिया में जाके बोले कि भाई तू हिंदू, भाई तू मराठी बोल? कभी हिम्मत हुई है मदरसा में जाके बोलना कि वहां तुम उर्दू के बजाय तुम अभी महाराष्ट्र में मराठी ही सिखाना चाहिए? कभी हिम्मत है वो मस्जिद में जाके मौलाना से बोलना कि बाबा कल के सुबह का अजान ये मराठी में ही होना चाहिए? इसलिए ये सब मराठी का मुद्दा जो है पांडे जी, ये हिंदुत्व और हिंदू समाज को बांटने के लिए। एक तरफ जहां महायुति हिंदुत्व और मराठी के मेल से किला फतह करना चाहती है, तो वही राज ठाकरे अपनी पुरानी मराठी अस्मिता के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की साजिश बता रहे हैं। अब देखना यह है कि 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो मुंबई का मराठी मानुष और उत्तर भारतीय मतदाता किसे बीएमसी का बॉस बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बीएमसी का चुनाव होना है और चुनाव से पहले सियासत तेज है। अलग अलग पार्टी अलग अलग सियासी एजेंडे के साथ जमीन पर है, लेकिन सबसे बड़ा दांव इस बार ठाकरे ब्रदर्स लगा रहे हैं। जी हां, एक बार फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं और एक बार फिर मराठी मानुष की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि वोट बैंक के जरिए मराठी और हिंदू को बांटने की कोशिश हो रही है, उत्तर भारतीयों को बांटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि हो सकता है इस बार जो बीएमसी का ताज है वो छिन सकता है, और डर है कि अगर छिन गया तो एशिया के सबसे बड़े बजट वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ताज उनका खत्म हो जाएगा। सिक्का जो चलता था वो खत्म हो जाएगा, और यही वजह है कि वो हर तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीएमसी का, मुंबई का यानी बीएमसी चुनाव किसी तरह जीत लिया जाए। वोटों के ध्रुवीकरण की बात कह रहे हैं, वोटों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे,
अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. तो सुना आपने, राज ठाकरे कह रहे हैं कि लात मारेंगे. जो उत्तर भारतीय है, जो बिहारी है, उनकी भाषा भोजपुरी है, अवधी है, मगही है, हिंदी उनकी भाषा नहीं है. लेकिन मराठी मानुष का दाव यहां चल रहे हैं. क्या यह दांव, क्या यह लात मारने की बात सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए? सवाल यही है और हम इस पर चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं. रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हैं, विक्रम यादव नेता शिवसेना यूबीटी के हैं. लेकिन सबसे पहले विक्रम जी, सवाल आपसे ही है, क्या चुनाव के लिए लात मारने को तैयार हैं? अगर वहां से बिहारी उत्तर भारतीय हट गए तो क्या होगा मुंबई का? समझ पा रहे हैं आप? देखिए देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए कि जितने भी हमारे जो राज्य बने थे, जैसे भाषा के आधार पे बने थे, और भाषा के आधार पे जब बने थे तो आप जबरन कोई चीज थोपेंगे तो वो भी तो सही नहीं है ना भाई. मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी चलती है, कोई वो कौन रोक रहा है? साहब बोलिए ना जा करके. लेकिन ये सिर्फ उसके लिए कि भाई अगर आप जबरदस्ती कोई चीज थोपते हो तो उसके लिए तो फिर, और उसकी आड़ में आप मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की अगर षड्यंत्र करोगे तो उस चीज के लिए तो फिर लड़ाई लड़ेंगे ना महाराष्ट्र के, उसके लिए तो अस्मिता के लिए तो, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मुंबई जो है इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं जब जा करके ये सारी चीजें मिली हैं. तो ऐसे अगर आप षड्यंत्र रचेंगे और कभी भाषा को वहां पे बदल रहे हो या कभी और चीज को जबरदस्ती थोपोगे तो कहीं न कहीं तो फिर उस चीज के लिए तो लेकिन विक्रम जी, अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो मैं मराठी की बात करता हूं. मराठी क्यों थोप रहे हैं फिर आप? अगर हिंदी को थोपने की बात कही जा रही है तो मराठी थोपने की क्यों बात कही जा रही है फिर? नहीं, मराठी थोप नहीं रहे. मराठी बने का ना कि जितने भी जो हमारे राज्य बने हैं ये सारे भाषा के आधार पे बने हैं, भाषा और संस्कृति के आधार पे. लेकिन आप वहां पे दूसरी चीज लागू करोगे जबरदस्ती, देखिए ऐसे तो कोई किसी को रोक नहीं रहा. खूब मुंबई में आप चले जाओ, वहां पे हिंदी बोलने वाले खूब लोग हैं, हिंदी में बात करिए, कहीं कोई रोक रहा है क्या? लेकिन जबरदस्ती थोपने वाली जो चीज है ना वो चीज गलत है. उस चीज के लिए ये सब कहा जा रहा है. लेकिन लात मारने की बात में वापस आऊंगा, विक्रम जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि रत्नाकर जी आपने सुना होगा, शायद आप भी जाएंगे तो वही होगा, लात मारने वाली बात वही होगी. देखिए अनुप जी, मैं तो मुंबई में ही रहता हूँ, पिछले 25 सालों से हूँ यहाँ. सारी स्थिति परिस्थितियों का ज्ञान है मुझे जी. निश्चित रूप से जिस तरह से जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं. महाराष्ट्र की संस्कृति जो है वो सबको साथ में लेकर चलने वाली संस्कृति. और जिन लोगों ने भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, स्वयं महाराष्ट्रियन लोग ने उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर. महाराष्ट्रियन एक ऐसे लोग होते हैं जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और सबको लेकर चलने की बात करते हैं. वो कभी फर्क नहीं करते हैं कि आपने माननीय फडणवीस जी की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा यह स्पष्ट रूप से कि 3 पीढ़ियों से उत्तर भारतीय इस मुंबई में रह रहा है, वो मुंबईकर हो चुका है और यहाँ की संस्कृति को वो अपना चुका है. तो हम उनको उतनी ही वैल्यू देते हैं जितना वैल्यू हम महाराष्ट्रियन लोगों को देते हैं. और आज देखिए संस्कृति अपनाने की बात कह रहा हूं मैं कि अनुप जी, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो उत्तर भारतीय है यहाँ पे, वो अपने यहाँ गणेश चतुर्थी का जो है गणेश उत्सव जो है अपने घर में मनाता जरूर है. और ये महाराष्ट्रियन संस्कृति है, उसको अपने घर में लेकर मनाता है. और बहुत सारे लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, भाईचारा होता है, एक दूसरे को संस्कृति को समझते हैं. लेकिन इस तरह की अगर बातें कोई कहता है कि हम लात मार देंगे तो ये वह समझ लें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि महाराष्ट्र और मुंबई की बात मैं अगर कर लूं तो मुंबई में 45 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय हैं और 22 लाख वोटर हैं और जो 25% से कहीं ज्यादा है. अगर ये उत्तर भारतीय, अगर ये किसी को ठान लेते हैं कि अगर हमारे सम्मान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो निश्चित रूप से चुनाव में अपने वोट के अधिकार से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है उस वोट के चोट से यह बता देते हैं कि यह मुंबई अब किसकी हो चुकी है, तीसरी पीढ़ी है. मैं बता दूं आपको कि आज उत्तर भारतीयों की परिस्थिति, मैं जिस वार्ड में हूं उसके बगल ही वार्ड की बात कर रहा हूं, वार्ड नंबर 24 में 44,000 वोटर हैं और 44,000 वोटरों में 35,000 वोटर जो है वो उत्तर भारतीय है आज. तो ये कहीं न कहीं 227 सीटों में वार्ड के 227 वार्डों में 60 ऐसे वार्ड है जहां पे उत्तर भारतीय अपना रसूख रखता है और अपने कैंडिडेट को जिताकर लाने का रसूख रखता है. और सब मिलाकर के 100 ऐसी सीटें हैं
यहाँ पे उत्तर भारतीय अगर जिस तरफ घूम जाता है नहीं, उस ये तरफ बात हमारी रत्नाकर जी, आप जिस बात को आंकड़े के साथ बता रहे हैं, क्या ये बात ठाकरे ब्रदर्स को नहीं पता है? महाराष्ट्र में उन लोगों को नहीं पता है जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा कहना, कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, क्या उस संकेत को मानते हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा अनुप जी, दिया जो है बुझने के पहले फड़फड़ाता है। ये मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को भी मैं कहना चाहूंगा, ये राज ठाकरे का अंतिम चुनाव होगा। जो बची खुची रसूख है, जो साख है, वो भी अब जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा विधानसभा में 288 सीटों में 0 सीट मिली इनको। स्वयं अपने बेटे अमित ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि हमको अगर एक दिन मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हम उत्तर भारतीय से जो ट्रेन आती है उस ट्रेन को घुसने नहीं देंगे, तो इस बार इनको वो चलिए मैं सवाल ले लेता हूं। विक्रम जी है हमारे साथ। राजनीति भी खत्म हो जाएगी। विक्रम जी, आप सुन रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। आखिरी चुनाव है आपका, आपकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं, लेकिन यह बात बोलने की नौबत क्यों आ गई कि लात मारेंगे? क्या आप इससे सिर्फ मराठी वोट को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं? अनूप जी देखिए, बांटने की राजनीति करते हैं ये लोग। दूसरा करता है कोई, तो ये लोग जो है ना उस पर सवाल उठाते हैं। ये अगर इनमें इतना दम है, ये अकेले चलने वाली, जैसे दूसरा किसी का सहयोग लेता है तो ये सवाल उठाते हैं। अगर इनमें अकेले चलने में दम है तो ये क्यों शिंदे को साथ रख रहे हैं, क्यों औरों को साथ रख रहे हैं? लेकिन इनका काम है ये कि दूसरे के ऊपर सवाल उठाना। भाई साथ आ गए तो तुम्हारे क्या तकलीफ हो रही है? और आखिरी है तो आखिरी होगा, तुम अपनी खैर में रहो ना। तुम्हें अगर इतना डर था तो क्यों इतना लेट चुनाव कराए? आपने पहले से कराना चाहिए था। भाई 3 साल हो गए, क्यों नहीं करा रहे थे? क्या वजह थी? तो ये तो डर तो इनके अंदर है, लेकिन अभी ये किस मुंह से बात करें? और बातें की राजनीति ये कर रहे हैं। सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि भाई बुरके वाली के लिए कह दिया तो ये लोग बोल नहीं रहे, और कृपा शंकर सिंह से इन्होंने बुलवाया कि भाई उत्तर भारतीय कोई वो बनेगा, महापौर बनेगा। लेकिन बुरके वाली कोई है नहीं, हिजाब वाली कोई है तो क्या वो महाराष्ट्र नहीं हो सकती? महाराष्ट्र में भी हिजाब तो महाराष्ट्र में पहनते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज के लिए हाय उल्ला मचा रखा है। तो ये सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं किसी भी तरीके से ना, दूसरे के ऊपर। ये स्टैंड तो सबका है विक्रम जी, स्टैंड आपका जैसे है कि भाई हमारे यहाँ मराठी बनेगा, बीजेपी और शिवसेना जो है उधर ये कह रही है कि भाई हमारा हिंदू मराठी बनेगा, वही मुस्लिम जो वैसी साहब है वो कह रहे हैं कि बुरके वाली बनेगी। सबका अलग अलग स्टैंड है। लेकिन रत्नाकर जी, क्या आप लोग डर गए हैं? विक्रम जी कह रहे हैं कि डरे हुए हैं ये। अनुप जी, डर किसका है वो साफ दिख रहा है। आज ये गठबंधन किस लिए किया गया है? और यही बाला साहब ठाकरे जब भी थे तो राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर क्यों अलग हो गए, और आज क्यों इनको एकत्रित होना पड़ा? इसलिए एकत्रित होना पड़ा इनको क्योंकि इनकी राजनीतिक जो है, जो विरासत की ये राजनीति कर रहे थे, वो आज हाशिए पर आकर खड़े हो चुके हैं। पैरों के नीचे जो है राजनीतिक जमीन जो है खिसक चुकी है, और आज ये अगर एकत्रित नहीं आएंगे तो रही बची खुशी जो कसर है वो भी चली जाएगी। इसलिए ये डर की वजह से एकत्रित हुए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और माननीय फडणवीस जी ने कहा है कि हम क्यों डरेंगे भाई, हम तो हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 29 नगर पालिकाओं में 27 जगह हमारा मेयर चुनकर आएगा, ये माननीय फडणवीस जी ने देवा भाव ने कहा है। और अगर इन्होंने ये तो शिवसेना तो रही बीएमसी में 25 साल से ज्यादा तक राज किया इन्होंने। माननीय देवा भाव ने कहा है कि आप विकास का एक भी काम अगर गिना देंगे तो मैं आपको पारितोषिक के रूप में 1000 रुपया इनाम दूंगा, लेकिन कोई काम नहीं गिना पाए। फिर उन्होंने दूसरी सभा की, तो दूसरी सभा में भी उन्होंने कहा कि अब 1000 रुपये तो आपका जवाब आया नहीं, विकास का कोई मुद्दा गिना नहीं पाए, तो हम आपको 5000 रुपया देंगे अगर आप विकास का कोई एक भी मुद्दा गिना पाए तो। लेकिन ये नहीं गिना पाए। कारण उसका यही है कि अगर ये विकास किए होते मुंबई में तो ये विकास के मुद्दे गिनाते और लोगों के पास जाते और कहते कि हमने ये मुंबई का नहीं, इसका जवाब तो विक्रम जी दे पाएंगे। विकास जी, विक्रम जी, क्या विकास नहीं किया या फिर कुछ गिना नहीं पाए उपलब्धि आप, इसलिए आप मराठी मानुष वाली बात कह रहे हैं? क्या आप इसके जरिए अपनी अस्मिता बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अनूप जी, इन्होंने तो विकास किए होंगे ना, ये क्यों किसी का सहारा ले रहे हैं? ये आ जाए अकेले मैदान में।
भाई इनकी सरकार है इतने साल से, ये भी तो सरकार में है, ये भी गिना दे अपने काम, जनता के बीच में आए, क्यों किसी का सहारा? इन्होंने तो कांग्रेस तक का गठबंधन करा है इन चुनाव में, आपने देखा होगा कितनी जगह कहीं पे गठबंधन कर रहे हैं, कहीं पे उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये अगर इनके काम ऐसे थे तो इनको ये करने की नौबत क्यों आई फिर? तो ये सारा जो है ना डर इनके अंदर है। और दूसरा कोई भी करे, दूसरा गठबंधन साथ आ गया, अरे गठबंधन करना कोई जुर्म है क्या? आप क्यों कर रहे हो? दूसरा करे तो मतलब वो डर गया, और आप कर रहे हो तो मतलब आप दिलेरी से कर रहे हो। भाई आप सरकार में आप और आप गठबंधन कर रहे हो तो डरे हुए तो आप हो। आपको तो बताना चाहिए, पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और बताना चाहिए कौन से काम करें आपने। आप कितनी जगह पे आपने, मुझे बताइए, गठबंधन आपने दूसरी पार्टियों से करा? आपने कांग्रेस तक गठबंधन कर दिया तो हद हो गई ना। इससे आगे और क्या बोलने के लिए रह गया है? तो आप इस तरीके से जो है ना अपना देखिए, दूसरे क्या करते हैं वो सब रत्नाकर जी आप जनता जवाब को दे देखिए, सकते उसके लिए हैं। आप- विक्रम जी, गठबंधन की बात करें, आपने क्यों किया? क्या आप डर गए हैं किससे? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे किससे? गठबंधन से? अरे वो तो मुद्दे एक है, हम तो एक मुद्दा एक था तो एक मुद्दे के साथ साथ आए हैं। और उसमें क्या, आप मुझे बताइए कि एक परिवार के लोग हैं, एक साल इनको अगर इतना है तो क्यों बाला साहब ठाकरे का चेहरा लगा के फिरते हैं ये लोग? बताइए इनके अपने चेहरे रत्नाकर पर जी। चुनाव लड़े हैं, ये अपने चेहरे बिल्कुल पर चुनाव बिल्कुल लड़े हैं, अगर बिल्कुल हिम्मत है तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? देखिए देखिए, बाला साहब का पुत्र होने का मतलब ये नहीं है कि बाला साहब की विरासत को भी आप कैरी कर सकते। बाला साहब जो थे वो हिंदू हृदय सम्राट थे, और यहाँ पे आज भी लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते हैं। लेकिन इनके समय में, उद्धव जी के समय में, वो जनाब बाला साहब ठाकरे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कांग्रेस में जाकर गोद में उनके बैठ गए, और उन्होंने स्वयं बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये बाला साहब की सोच थी। तो बाला साहब की सोच जो असली शिवसेना शिंदे साहब लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व की सोच को लेकर चल रहे हैं। आप क्या लेकर चल रहे हैं भाई? आप तो गुरखे वालों को मेयर बनाने की सोच को लेकर चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे अभी अनूप जी, विकास की बात कर रहे थे, अभी उनके मुंह से एक भी विकास का नाम सुना आपने? अभी यहाँ बैठे हैं ये तो बीएमसी 25 साल से ज्यादा है। हमने विकास किया है, हमने क्या किया है? हमने अटल सेतु बनवाया है, इस मुंबई में अटल सेतु का निर्माण हमने कराया है, कोस्टल रोड का निर्माण हमने कराया है, मेट्रो ट्रेन का जाल जो है हमने बिछाया है, टोल मुक्त मुंबई हमने कराया है, मराठी को अभिजात दर्जा दिलाने का काम जो है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। तो हमने महाराष्ट्र और मुंबईकरों के लिए किया है। और दूसरी बात ये कह रहे थे, अभी कृपाशंकर सिंह का जी का नाम ले रहे थे, मैं बहुत करीब से जानता हूं क्योंकि मेरे पारिवारिक रिश्ता है उनसे। मैं ये भी कहना चाहूंगा, यही कृपाशंकर सिंह जो है, कोविड का समय हो चाहे जो भी आपत्ति का समय हो, मुंबई में या उत्तर भारतीयों के लिए एक आवाज पे खड़े नजर आते हैं, और मुंबई से लेकर जौनपुर तक हर उत्तर भारतीय उनको सम्मान करता है। और आज पूरा उत्तर भारतीय समाज उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और उत्तर भारतीय समाज को मजबूत करने एक का बात तो काम तय है जो है रत्नाकर वो जी, कर विक्रम जी, की राजनीतिक पार्टियों का नियत और नीति में फर्क होता है। विक्रम जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि लगातार रत्नाकर जी कह रहे थे कि भाई आप उपलब्धि गिनवा दे, अगर कहीं ना कहीं अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के पास उपलब्धि है तो गिनवा दे। 20 साल से हैं, ये आखिरी चुनाव है आपका, इसके बाद नहीं आ पाएंगे आप। देखो, सबसे बड़ी उपलब्धि अनुप जी यही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव जी की तारीफ करी थी मुख्यमंत्री जब थे। सबसे बड़ी तो अब और प्रूफ में क्या दूं। और उत्तर भारतीयों की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने तो वहां से जब लोग यहाँ से गए घुसने भी नहीं दिया, और उद्धव जी ने यहाँ से ट्रेन ने स्पेशल करा के लोगों को भेजा, किस तरीके से लोगों को यहाँ पे खाने का उसका प्रबंध किया था। इन्होंने तो घुसने भी नहीं दिया। और एक बात ये बार बार ये कहते हैं कि बाला साहब ने कहा था भाई कांग्रेस के साथ मैं ये कभी जाऊंगा नहीं, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। बाला साहब ने तो पता नहीं इससे कही थी, कहाँ गई थी। ये तो स्टेज के ऊपर गला फाड़ फाड़ के इन्होंने बोला था कि भाई नीतीश कुमार के साथ हम नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार अगर आना भी चाहेगा तो हम लात मार के भगाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आप तो मीडिया वाले, आपको सारा पता है। तो ये किस मुंह से मतलब दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि नेता पार्टी में नेक नियति की बात नहीं कह सकते हैं आप, जहां फायदा होगा आप चले जाएंगे। ये बात ये हमेशा बोलते हैं, लेकिन इनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। बाला साहब ने तो कांग्रेस के साथ इमरजेंसी में भी साथ दिया था, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जब ये चुनी उस टाइम भी साथ दिया था, प्रणब मुखर्जी के टाइम पे भी दिया था। इनके अंदर एक टेप फिट हो रही है
क्योंकि और तो कुछ है नहीं कमियां, वो ये कहीं से ढूंढ के लिया, इनके दिमाग में आ रही हो बात, ये वो चलाते हैं बार बार। ये अपनी हिंदुत्व के मुद्दे पे शिवसेना खड़ी है, क्या हुआ था आज भी? ये पीडीपी के साथ गए जब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, इनको शर्म नहीं आती? अरे वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाली, उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई, तो इनका तो धर्म बचा हुआ। ये हिंदुवादी मतलब सबसे बड़े धार्मिक, दूसरों का धर्म भ्रष्ट हो गया कांग्रेस के साथ चले। अरे कांग्रेस कोई हिंदू विरोधी पार्टी है? एक बात बताइए विक्रम जी, बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पे ये कहा, ये इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करे, मुझे समझौता करना पड़ेगा अगर कांग्रेस जैसी पार्टी से समझौता करना पड़ेगा। अरे तो हिंदुत्व के मुद्दे पे उन्होंने इस बात को कहा, और आज जो बात है, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे से हट चुकी है। पाकिस्तान के आकर के हमारे लोगों को हिंदुत्व का तुम्हारे अंदर है हिम्मत? आप आज मूर्खे वालों को समर्थन कर रहे हैं। आज बताइए, आदित्य ठाकरे शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ उन्होंने शेयर किया था कि नहीं, जब सीए का विरोध हो रहा था तो आदित्य ठाकरे उनके साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे, यहाँ मुंबई की धरती पे? अरे तुम गला फाड़ रहे थे, उन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, जो देश का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तुम फांसी दे दोगे, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम बताइए, आदित्य ठाकरे खड़े थे, उमर खालिद जब यहाँ मुंबई आया था, नहीं, तुम किसी को, तुम्हारी सरकार है और तुम आज तुम वोट करते हो, वो हमारे घुसपैठ कर गया, वो हमारे ये कर गया। अरे तुम क्या अरे तुम नशा करके सोते हो क्या? आज आप लोग उनके साथ में हाथ मिला रहे हो जो कह रहे हैं कि इस मुंबई का मेयर भूखे वाली बनेगा। आप लोग को, आप हिंदुत्व आपका कहाँ चला गया? अरे तो हम क्यों सोच रहे हैं? अरे हम क्यों सोच रहे हैं जिसको वोट मिलेगी वो? इस तरह के लोगों अरे हमारे बनाने से क्यों बनेगी? हमारे बनाने से क्यों बनेगी? जिसको वोट मिलेगी वो बनेगी। जिससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, जिसको वोट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। चलिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, तुम्हें तकलीफ, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए, विकास की बात होनी चाहिए, विकास पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन यहां धर्म पर, जात पर, भाषा पर चुनाव हो रहा और इसी के जरिए कहीं ना कहीं बीएमसी को साधने की कोशिश है। मैं गुजारिश करूंगा कि छोड़ दीजिए, जनता पर वो तय करेगी कि भाई कौन काम करने वाला है, कौन नेर, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, धन्यवाद। तो देखिए, चुनाव है और चुनाव मतदान के बाद पता चल पाएगा कि आप कौन जीता कौन हारा, क्योंकि जनता मालिक है, वो तय करेगी कि किसने विकास किया है, किसने नहीं किया। मुद्दों को छोड़कर लोग देखिए धर्म और राजनीति की बात कर रहे हैं। तो चलिए, तय करेंगे, जब मतदान हो जाएगा तब पता चल जाएगा कि आखिर किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।